नमस्कार दोस्तों, बाजार की राय के इस एपिसोड में मैं राकेश जी आपका स्वागत करता हूं। बाजार की राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की, डॉलर, गोल्ड और क्रूड की, और निफ्टी, बैंक निफ्टी की, और साथ में चर्चा करते हैं कुछ उन स्टॉक्स की जहां आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लोजर यहाँ देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और यहाँ जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो एजुकेशनल पर्पज से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो ऑलरेडी डोमेन में है, वो उसको अपने तरीके से पेश करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको आप एजुकेशनल पर्पज से ही लें, और इस बेस पे कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और उसी के बाद में ही आप अपना कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें। तो बात आगे करते हैं। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है, पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है, और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन से आपके ट्रेडिंग में कुछ फ़र्क आता है, तो आप इस पे कमेंट्स कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़कर बात काम की करते हैं। तो ग्लोबल इवेंट्स में पिछले वीक में जो सबसे इम्पोर्टेंट वीक थी, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी और जिसकी लोगों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, वो थी फेड पॉलिसी, जो कि यहाँ आई, और फेड ने जो पॉइंट 25% से जो रेट इंक्रीज किया, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पे था। तो इसमें कोई खास नहीं था। खास क्या था कि कमेंट्री क्या थी कि इसके बाद में क्या होने वाला है, और फेड क्या सोच रहा है, मार्केट में क्या मतलब बैंकिंग के हिसाब से फेड के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब बातें थी। और जो फेड ने कहा, जो पॉवेल ने कहा, वो ये कि अभी वो कम से कम एक रेट और इंक्रीज करेंगे, एक बार रेट इंक्रीज और होगा, और ये दे आर एक्सपेक्टिंग टू रेट गोज अप टू 5.25% तक इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ सकता है। और उनका ये कहना है कि ये पूरे साल भर में 2023 में कोई रेट कट नहीं होगा। तो ये दो बातें थी, लेकिन मार्केट ने उनको थोड़ा सा डिफरेंटली लिया। मार्केट का ये मानना है कि ये एक रेट इंक्रीज तो होगा, लेकिन जो रेट कट वो इसी साल होना शुरू हो जाएगा, साल के अंत के पहले ही। तो और इसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक जो है लास्ट 2 दिन में हमने देखा कि वहाँ एक थोड़ा सा एक सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव होते हुए हम लोग ने देखा, और नस्डैक ने अच्छी खासी बढ़त भी हम लोग ने देखी इस वीक में। तो ये जो कुछ था, अब इसका भारतीय बाजार पे क्या असर होगा, बाकी चीज़ों पे क्या असर होगा, वो हमको देखने वाला। देखिए, ये चीज़ जो है वो देखने की, ये तो लगता है कि जो फिर पॉवेल ने बोला उसके बाद में मार्केट ने जो रिएक्शन दिया, और थोड़ा सा उसके बाद और ज़्यादा गिरने की जगह थोड़ी बहुत उसमें बढ़त भी आ गई। लेकिन जो बढ़त थी, वो एक चीज़ और भी है कि हम लोग चार्ट पे भी मैं बताऊंगा कि जो बढ़त थी वो एक सर्टेन अमाउंट पे जाके वहां से वापस, जैसे ही थोड़ा बढ़ता है, फिर वापस वहां से गिरावट आना भी शुरू हुई। तो जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट है। अभी भी जो मार्केट है, अमेरिकन मार्केट भी सेल ऑन राइज है, इंडियन मार्केट भी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। तो जो अभी हो रहा है वो कुछ दिन और चलेगा, ये अनसर्टेनिटी अभी और रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी ये है कि जो प्रॉब्लम जो फेड की है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रहा है, और इन्फ्लेशन कम नहीं होने के वजह की जो वजह है वो और बढ़ते जा रही है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि जो वहाँ फेड चाहता है कि ग्रोथ कम हो, लेकिन ग्रोथ कम होने के बजाय पीएमआई जो है वो 50 से बढ़कर 53 पॉइंट आ गया है, जो कि पिछले मई के बाद से ये अभी सबसे बढ़िया है। इसका मतलब है वहाँ ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ और ज़्यादा हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो उनका जो डेटा आता है उसके हिसाब से उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वो सबसे कम है अभी, और मतलब एक्सपेक्टेशन से भी कम है। इसका मतलब है कि वहाँ ग्रोथ, जॉब रेट में भी ग्रोथ अच्छी है, जॉब भी बढ़ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। तो ये सब हो रहा है, तो ग्रोथ कैसे कम होगा? अगर ग्रोथ नहीं कम होगी तो आपका इन्फ्लेशन भी कम नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तो फिर फेड बड़ी मुश्किल में ये पड़ जाएगा कि कब तक वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ उनको किसी और भी चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन कम हो। अब ये सब कैसे होगा, ये अगले एक और दो पॉलिसी में हम लोग को समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों का असर क्या हो रहा है। लेकिन भारतीय बाजार पर इस सब का असर क्या होगा वो हमको देखने लायक है। देखिए, भारतीय बाजार में हम लोग अगर देखें तो हमारी ग्रोथ में अभी उतना नहीं है, कंजम्पशन काफ़ी घटा हुआ है।
कंजम्पशन में अभी काफ़ी कमी आई हुई है। तो कंजम्पशन कम जब हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर लोगों के पास में अब पैसा थोड़ा कम हो गया, वो खर्च कम कर रहे हैं, और कम खर्च कर रहे हैं इसकी एक वजह और भी है कि अब जो इंटरेस्ट रेट हमको बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अमेरिकन जो रिजर्व बैंक या फेड जो बढ़ा रहा है, उसके वजह से भी हमको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो जो रुपया और डॉलर का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। उस बैलेंस को बढ़ा के रखने के लिए भी हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, और इसी वजह से शायद एक बार हमको और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में अमेरिकन प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, हमारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। हमको अमेरिका को फॉलो करना पड़ रहा है, भले हमारे जो सरकमस्टेंसेस है वो उसको उतनी मतलब सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमको उनका फॉलो करना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन अभी कम नहीं हो रहा है, हमारा स्टेबल हो गया है, लेकिन कम होने के वहाँ भी चक्कर मतलब जो भी आसार नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सब का असर जो रहेगा हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है अगर, तो हमको जो सस्ता लोन जो इंडस्ट्री को चाहिए वो नहीं मिलेगा। महंगे लोन की वजह से इंडस्ट्री के खर्चे में बहुत फ़र्क आएगा, इंडस्ट्री के जो बैलेंस शीट में उसका फ़र्क आएगा, और हमको यहाँ भी कंपनी के प्रॉफिट्स में कमी आते हुए दिखेगी। और उसका डेफिनेटली जब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे तो मार्केट के शेयर्स के दाम पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम अगले 4 5 6 महीने हमको यहाँ एक बहुत अनसर्टेनिटी दिखेगी, वोलेटिलिटी बहुत दिखेगी, निगेटिविटी दिखेगी, अनसर्टेनिटी टुवर्ड द निगेटिव ट्रेंड हमको दिखाई देगा। मेरा अपना मानना है कि अगर इस हफ्ते अगर हम लोग ने 16,850 के नीचे एक क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग सीधे 16,000 तक नीचे चले जाएंगे। उसके फिर 16,000 के आसपास क्या होगा या 16,000 के आसपास क्या होगा, वो हम वहाँ जाके देखेंगे। पर अभी जो मेरा टारगेट है वो 16,000 है, अगर हम लोग 16,850 के नीचे इस वीक में बंद हो जाते हैं तो ये सबका असर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, बड़े बड़े दाम ना खेले, छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ काम करें, और कम ट्रेड करें, और थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दे। हो सकता है आपको ये साल में ये स्टेबिलिटी नहीं आती दिखी, तो इसका मतलब नहीं ज़बरदस्ती ट्रेड करना है, ज़बरदस्ती इन्वेस्ट करना है, ज़बरदस्ती पैसे डालना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप थोड़ा सा मार्केट से साइड में बैठिए, देखिए थोड़ा, और कहाँ से मार्केट स्टेबल 1,000 पॉइंट ऊपर लेना कभी भी अच्छा है। निफ्टी अगर रिवर्स होकर 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाता है और वहां आपको लेना पड़े, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहां एटलीस्ट कंफर्मेशन होता है कि मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन जहां अभी हम लोग खड़े हैं वहां से मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, वो अनसर्टनिटी ज़्यादा है, और नीचे गिरने के चांसेस फिलहाल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारा जो अभी एनवायरनमेंट बन रहा है वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, और काफ़ी सारे जो मझोले और छोटे बिजनेसेस हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो जो भी होगा, हम ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप मार्केट में संभाल के काम कीजिए। गोल्ड है, गोल्ड पे आप दाम लगा सकते हैं, गोल्ड में काम कीजिए, सिल्वर में काम कीजिए, और जहाँ तक है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप बहुत ज़्यादा दाम मत लगाए, और रोज़ का जो भी है इंट्राडे में आप काम करके बेटर कमा सकते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे हमको फाइनली क्या नज़र आ रहा है, और चार्ट हमको क्या दिशा बता रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए अगले वीक में। तो बात करते हैं शुरुआत पहले डाउ जोन्स से, कि जो हमको बताता है कि ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है। तो ग्लोबली देखेंगे तो डाउ जोन्स अभी पिछले कई मतलब 2 हफ्ते से तो बिल्कुल साइडवेज एक रेंज में है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये रेंज नीचे की ओर की है ना। हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, और अभी हम लोग उसको पार नहीं कर पा रहे। तो ट्रेंड अभी नीचे का बना हुआ है, बावजूद इसके कि हम लोग कल देखेंगे, कल 132 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, और नीचे के लेवल से अगर हम देखेंगे तो 2 वीक से हम लोग ग्रीन में, मतलब डाउ जोन्स से जो 2 वीक से थोड़ा ग्रीन में बंद हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई खास बढ़त नहीं है ना। जहाँ भी ऊपर जाते हैं तो फिर वहाँ से सेलिंग आ जाती है, फिर नीचे आ जाते हैं। तो जो ट्रेंड है अभी भी डाउन ट्रेंड है, निगेटिव सेंटिमेंट्स है, और हम लोग यहाँ से अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन पार नहीं करते, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं पार करते, ये लाइन नहीं पार करते, तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो जब तक 34,000 हम लोग ब्रेक नहीं करते, तब तक ये समझिए कि हम लोग सेल ऑन राइज मार्केट में ही है। ओके, तो ये ग्लोबल की बात कर रहा हूँ।
उसके उलट थोड़ा सा जो हम लोग अगर नैस्डैक की बात करते हैं तो नैस्डैक में ज़रूर थोड़ा सा सुधार आया है, और नैस्डैक का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा हमको दिखता है कि ये अभी थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव हो गए हैं। ये इस वजह से क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट हैं जो अब लोगों को लगने लगा कि अब जो इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा नहीं घटेंगे, या उसका थोड़ा बहुत असर यहाँ दिख रहा है। पर अभी भी कोई ऐसा बहुत ट्रेंड चेंज हो गया ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। ये एक बहुत छोटी छोटी कैंडल बना के ये अभी ऊपर गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। यूके का मार्केट डाउनवर्ड साइड में ही चल रहा है, और डैक्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो लंबे समय से हम लोग देखें तो अभी भी ये भी एक डाउनवर्ड इसमें बना हुआ है, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं है कि ये मतलब अपने हायर लेवल के डाउनवर्ड साइड में, तो ठीक है, मतलब यहाँ कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है फिलहाल। मतलब अगर इन सब मार्केट में देखेंगे तो ये अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है अभी। तो डैक्स ठीक है, लेकिन हांगकांग की अगर बात करते हैं तो देखिए हांगकांग में फिर एक गिरावट चालू हो गई है। चाइना का जो मार्केट है वो भी एक खास वो नहीं है, साइडवेज मूवमेंट में है काफ़ी दिनों से। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी साइडवेज मूवमेंट बनी हुई पिछले 2 महीने से। और निकाई मतलब जापान का भी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। वो ये देखिए ये लेवल बनाई थी जो उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन फिर नीचे आ गया, और फिर यहाँ तो यहाँ मतलब पूरा अगर हम लोग पूरे दुनिया का मार्केट को अगर ये देखें तो यहाँ कोई खास सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी अनसर्टन है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, काफ़ी अनसर्टनटी है, और जरा में ऊपर और जरा में नीचे होता है। तो इसी के वजह से हमारा भी जो मार्केट है हम उसी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा भी जो मार्केट है इसी को ही दर्शाएगा, और अगर ये मार्केट ऊपर नीचे रहेगा तो हमारा भी मार्केट ऊपर नीचे होगा। लेकिन उसके पहले की निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में अगर हम लोग देखेंगे तो क्रूड में एक अच्छी खासी गिरावट आ बहुत, अगर हम लोग देखेंगे ऊपर से एक अच्छी खासी गिरावट आई, फिर एक साइडवेज मूवमेंट हो रहा, फिर एक नई गिरावट आ गई, और अब यहाँ से हमको एक मुझे ऐसा लगता है कि एक साइडवेज मूवमेंट चलेगा कुछ समय तक, इसके पहले कि कोई दिशा मार्केट को मिले। क्योंकि जो जो मार्केट है जहाँ अभी हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इकोनॉमी में आगे होगा क्या। ये जो इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए हैं, और हमने देखा जो इतने सारे बैंक्स के साथ में क्या हो गया, और उसका असर हम लोग ने देखा। तो मार्केट में अब जो स्थिति है, लोगों में थोड़ी उहापोह की स्थिति है, कन्फ्यूजन है, और इसी वजह से जब तक कि मार्केट में तेज़ी का माहौल नहीं बनता, क्रूड में भी तेज़ी का माहौल नहीं बनेगा। तो अभी क्रूड आप सिंपल समझिए, क्रूड को देख के आपको मार्केट का अंदाज़ लगाना चाहिए कि लोगों के मन में चल क्या रहा है। अगर क्रूड में आपको गिरावट दिखेगी तो इसका समझो कि लोगों के मन में मंदी भरी हुई है, और वो अभी भी सोच रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है। अगर रिसेशन का डर लगेगा तो क्रूड में आपको गिरावट जाती हुई दिखेगी। यहाँ आपको करना क्या है इस बार, आपको सिंपल है, हम लोग आवरली चार्ट पे देखते हैं। ओके, और आवरली चार्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल्स हैं, दो लेवल्स को आपको पता होगा, 5626 और 5748। इन दो लेवल्स के 5748, ठीक है। तो 5748 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो फिर आपको बाय करके चलना है, और फिर आपका टारगेट होगा 5107। ओके, और ऊपर का टारगेट होगा 6146 का। नीचे की ओर आपको सिंपल है कि नीचे आप अगर आते हैं तो नीचे कब आपको सेल करना है, 5626 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप वहाँ शॉर्ट कीजिए। फिर 5556 सॉरी 5438 और 5285, ये दो टारगेट्स के लिए आपको शॉर्ट करना है। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ वोलेटिलिटी इस बार आपको नहीं दिखाई देगी, इसी रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड होते हुए दिखना चाहिए। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, जो डेफिनेटली एक बड़ा बेसिकली एक कारक है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत फर्क पड़ता है। और इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको 8231 के ऊपर अगर आपको प्राइस आते हुए दिखती है डॉलर की, आपको बाय करना है। फिर आपके टारगेट्स होंगे 8247
सॉरी 8249 और 8270 के। नीचे की ओर अगर 8229 ब्रेक होता है तो आपको वहाँ शॉर्ट करना है, फिर टारगेट्स होंगे आपके 8218 और फिर बाद में नीचे होगा आपका 8199 के। ये दो टारगेट्स के लिए आपको शॉर्ट करना है। बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में एक वापस एक बहुत अच्छी रिकवरी आ गई है। अब हम लोगों ने देखा वापस अपने ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, और ये हाईएस्ट लेवल पे चलने का वजह ये है क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आई तो लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ से हमको एक और नई अच्छी देख सकती। लेकिन इस हफ्ते में हम लोग उस लेवल को टच करते वापस देखेंगे जो हमने लास्ट लेवल में अचीव की थी। तो अगर आपको बाय करना है, कहाँ बाय करेंगे, 59546 के ऊपर आप बाय करेंगे। और ओके, तो आप इसको बाय करेंगे 5956 के 59543 के ऊपर आप बाय करेंगे। टारगेट्स हो गए आपके 60462, और उसके नीचे अगर 59163 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप फिर वहाँ सेल करेंगे। नीचे के टारगेट्स होंगे आपके 58433 के। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आपको करना क्या है, ठीक, निफ्टी के लिए हमारा इस वीक का, पूरे वीक की बात कर रहा हूँ मैं, इस वीक में आपको 17,000 को अपना बाउंड्री बनाना है, और 17,000 के ऊपर जब तक रहते हैं आप पोजिशनल बेसिस पे आप लॉन्ग साइड में रहेंगे, और आपके ऊपर के टारगेट्स होंगे 17,117, 17,216 और 17,317 के। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग तो वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। नीचे की ओर देखेंगे, अगर हम लोग अगर 17,000 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा आप उसको शॉर्ट करेंगे, और तब तक आप बाय नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नीचे ही रहेंगे ना। वहाँ आपको नीचे की ओर रहना, शॉर्ट में रहना। नीचे के टारगेट्स आपके होंगे 16,827 और 16,745, 16,652 के। ये दो नए टारगेट, मतलब यहाँ आपको अगर गिरदार ज़्यादा आती हुई तो यहाँ तक भी हम लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरा अपना मानना है अगर 16,800 850 या 827 जो भी लेवल है लास्ट, अगर हम लोग उसको ब्रेक करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि हम 1600 की ओर जाते हुए दिख सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर हम लोग इसको लेवल को ब्रेक जब भी करेंगे हमारी रास्ते 16,000 तक खुल जाएंगे, 16,000 तक खुल जाएंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमको ये देखना है कि जो बाउंड्री है जो मेरी वो है 39,500 की। 39,500 के ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक आप बुलिश रहिए, और आपके ऊपर के टारगेट्स होंगे 39,845, 40,199 और 40,511 के। नीचे की ओर अगर हम लोग टारगेट नीचे अगर हम लोग 39,500 के नीचे जब तक रहते हैं तब तक हम लोग शॉर्ट साइड में रहेंगे। नीचे की ओर के टारगेट्स होंगे आपके 39,130, 38,654 के, और एक और टारगेट जो आपका रहेगा नीचे का 37,973 का। ठीक है, आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करते हैं, तो आपको ये रहेगा कि आप 40,500 का और नीचे की ओर 37,900 का कॉल और पुट दोनों बेच के अपना स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। निफ्टी में भी आप जो है सिंपल है, आपको 37,300 का और नीचे की ओर 16,650 का, मतलब 13,350 का कॉल बेचिए और 16,650 का पुट बेचिए। ये स्ट्रेटेजी आप स्ट्रैंगल में बना के चल सकते हैं इस वीक के लिए। अब बात कर लेते हैं वो स्टॉक्स की जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और इस गंदे माहौल में भी, इस गिरावट के माहौल में भी, जहाँ आप कुछ बाय करके पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें से पहला स्टॉक जो है वो मेरा वो है जी शिपिंग। ओके, सॉरी, जी शिपिंग। जी शिपिंग में आपको करना क्या है, आपको 625 के ऊपर बाय करना है, और आपका टारगेट होंगे 685, 751 और 800 के। आपको ये तीन टारगेट्स के लिए आपको बाय करके चलना है। देखो, आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते चलिए। मैंने कहा 800 तो 800 जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चले जाइए। ओके, और फिर आप अपना स्टॉप लॉस को आगे के लेवल पे लेके आइए। स्टॉप लॉस फर्स्ट टाइम आपको रखना 590। जैसे आप फर्स्ट लेवल पे आते हैं तो आपका स्टॉप लॉस
बाइंग प्राइस पे आ जाना चाहिए। इस टाइप से आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। सेम चीज़ आपको करना है जाइडस में। जाइडस के लिए आपको बाय करके चलना है। बाय आपको 1525 के ऊपर करना है। टारगेट्स होंगे आपके 1639 और 1788 के। ओके, दो टारगेट्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ। और आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1459 का। और थर्ड जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो है आपका स्टर्लिंग टूल्स। स्टर्लिंग टूल्स जो है वहाँ वो आपको बाय करना है 405 के ऊपर। टारगेट्स होंगे 478 और 548 के। स्टॉप लॉस आपको रखना है 354 का। देखिए यहाँ आपको एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पे है, और स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब डेली डेली क्लोजिंग बेसिस के पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बीच में टच करके आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, उसको न मत मानिए। अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज होता है तो आपको एग्जिट करना है। तो ये जो स्टॉक्स हैं आपको इसमें ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मत करें, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टन है। और यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि जहाँ आपको बाइंग दिखता है वहीं से सेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ट्रेडिंग कम क्वांटिटी में कीजिए और स्टॉप लॉस को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। और बाजार पे राय में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया कि जो स्थितियाँ बन रही है ग्लोबल मार्केट में और उसका असर जो इंडियन मार्केट में हो रहा है, उसका हमको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा कम ट्रेडिंग करें, बहुत कॉशियस होकर ट्रेडिंग करें, कॉशियस होकर इन्वेस्टिंग करें, अच्छे स्टॉक्स में ही काम करें। और अपने आप अपनी जो जो पूंजी है उसको बचा के रखने का काम करें। मौके बहुत आएंगे, थोड़ा सा मार्केट को दिशा मिलने दीजिए। मार्केट कहाँ जाना चाहता है उसको देखिए। मार्केट जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आप ऊपर जाना चाहता है, तब जाके आप ज़्यादा ट्रेड करें। वैसे मैंने आपके लिए कुछ ट्रेड लिए लाए हैं और मैं हर हफ्ते भी आपके लिए कुछ ट्रेड लेकर आता हूँ। आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे टारगेट्स के साथ में काम कर सकते हैं। टारगेट टू टारगेट लेवल, एक दो लेवल दिए जाते हैं, उन हिसाब से काम कीजिए। स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि इस मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपके नुकसान बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉप लॉस को देखें, टारगेट्स को प्रॉपरली फॉलो करें और छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ में काम करें। यही तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पर आएगा एक नए एपिसोड में, और मंडे के दिन में मॉर्निंग बुलेटिन में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल, जहाँ आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो